बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में भीड़ का क्रूर चेहरा देखने को मिला है। बेकाबू भीड़ ने पुलिस के सामने एक चोर की धुनाई कर दी। पुलिस छुड़ाने की कोशिश करती रही और भीड़ लाठी डंडे बरसाती रही। ये रिपोर्ट देखिए। भीड़ ने उड़ाया कानून का माखौल। पुलिस के सामने की चोर की पिटाई। भीड़ तंत्र का ये कैसा इंसाफ। ये नजारा मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के पुरानी खुदरी मोहल्ले का है, जहां चोरों को चोरी करना महंगा पड़ा। चोर घर में घुसे तो थे चोरी करने, लेकिन इसी दौरान घर वालों को भनक लग गई। उसके बाद जो हुआ आप खुद देख लीजिए। लोगों ने पहले कानून को हाथ में लेते हुए चोर की लाठी डंडे और लात घूंसों से जमकर पिटाई की। फिर पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस के सामने लोगों ने चोर की धुनाई की। भीड़ के चंगुल से चोर को छुड़ाने में पुलिस के पसीने छूट गए। क्या हुआ था रात में? रात में जो है करीब 5 बजे करीब में जब बाथरूम करने के लिए उठे तो रूम में था। उसके बाद जो है जब रूम को लॉक कर दिया गया और उसके बाद ये कहा कि मेरे साथ एक और आदमी था जिसका नाम भोला बता रहा था, और अभी आके जो है इसको सकारा है कि मेरे साथ था। क्या क्या चुराया घर में? दुकरिया था, बर्तन सब था, ड्राई फ्रूट का पेटी था। अब उसके बाद मिलान कर रहे हैं कि क्या 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 गायब हुआ है। उसके बाद रिपोर्ट लिखा देते। शादी का घर था? शादी का घर था। अभी कुछ दिन पहले, महीना दिन पहले शादी हुआ है। छोटू की निशानदेही पर मोहल्ले से ही उसका एक साथी रोहित भी पकड़ा गया। भीड़ में शामिल युवकों ने रोहित की भी जमकर पिटाई की और जबरन उसे पुलिस की जीप में बिठा दिया। ये सब कुछ पुलिस वालों के सामने हो रहा था। पुलिस भीड़ को मना कर रही थी, लेकिन भीड़ में शामिल युवक मानने को तैयार नहीं थे। रोहित बार बार चिल्ला रहा था कि वो चोर नहीं है, फिर भी उसकी धुनाई कर रहे थे। वहाँ पर आए तो देखे कि अंदर में घर चोर है, उसको धर करके लेके जा रहे हैं। एक साथी एक भाग गया था, बता रहे। हम तो साथी को नहीं देखा तो हम कैसे बता सकते हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? हम आगे इनको थाना लेके जा रहे हैं। इनकी सहयोगी के पता करेंगे। सामान जो गायब हुआ वो तो पहले तो इनको थाना ले जाना, उसके बाद सहयोगी पता करेंगे। चोरी का उद्भेदन होगा जी। दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों जेल की हवा भी खा चुके हैं। इससे पहले पकड़े जाने पर लोगों ने दोनों का सिर मुड़वाकर गांव में घुमाया था। उसके बाद भी दोनों की चोरी की लत नहीं गई। इसलिए इस बार लोगों ने खुद को कानून मानते हुए मौका वारदात पर तालिबानी सजा सुना दी, जो किसी जुर्म से कम नहीं है। विधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। झारखंड की राजधानी रांची में भीड़ का एक बार फिर कहर दिखा है। यहां के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। रांची में मॉब लिंचिंग रिटर्न्स। युवक की पीट पीट कर हत्या। रांची में राक्षसों की भीड़। रांची में इंसानी राक्षसों की भीड़ ने एक कथित चोर की
पीट पीट कर हत्या कर दी। वारदात अनगढ़ा थाना क्षेत्र की है, जहां चोरी के आरोप में मुबारक खान नाम के शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। युवक की बाइक चोरी के आरोप में पीट पीट कर हत्या की गई है। पूरे मामले को लेकर जब युवक की मृत्यु हो जाता उसके बाद पुलिस को कंप्लेन किया जाता, तो पूरे मामले में कहीं न कहीं एक बार फिर भीड़ तंत्र का कहर देखने को मिल रहा है। मृतक मुबारक खान के भाई का आरोप है कि भीड़ ने मुबारक को पेड़ से बांधकर पीटा। तो वहाँ देखिए कि लड़का का लाश पड़ल था, उसका बगल में एगो पल्सर का अथी है, इसको पीट पीट के हत्या कर दिया गया है, बांध के। पूरा इसका शरीर में भी अथी है, पूरा जख्म हुआ, पैर भी टूटा हुआ है इसका। मतलब घटना का अंजाम देने के लिए सब पल्सर का एगो अथी चोरी के मामला में अथी कर दिया और एगो जैक रखा हुआ। मृतक के शव के पास बाइक के रिम, बैटरी और जैक मिला है। मृतक के बड़े भाई तबारक ने बताया कि ये हत्या साजिश के तहत की गई है। घटना इस साजिश करके बिना वजह कि इसको मारा गया है सर, और क्या कर सकते हैं। कितने लोग वही बताया जाना, वहाँ पर अगल बगल का अथी अनुमान है कि 10-15 आदमी इसको हत्या करके मारा गया है। वहीं मृतक मुबारक खान के दूसरे भाई परवेज आलम कथित चोरी की कहानी पर शक जता रहे हैं। परवेज की दलील है कि चोरी ही करना था तो बाइक चोरी करता, बाइक से टायर खोलकर कौन चोरी करता है। अगर चोरी का आरोप है, ठीक है, चोरी का आरोप है तो आप एक खुद समझदार व्यक्ति समझ सकते हैं कि आप वहाँ पे रखा गया है पल्सर का एक पीछे का जो टायर होता है रिम सेट। आपके यहाँ किसी को कोई चोरी करने जाएगा तो पल्सर डायरेक्ट ही चुरा के ले जाएगा, अगर चोरी करने का हो तो, है ना कि आपका बैटरी टायर को खोल के चोरी करेगा, ऐसा है क्या। दरअसल शनिवार रात ग्रामीणों ने मुबारक खान को पल्सर बाइक से टायर चोरी करने के आरोप में पकड़ा और फिर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मृतक मुबारक खान के गले, हाथ और पैर में चोट के निशान हैं। पुलिस ने पूरे मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। गाड़ी का बैटरी और चक्का गाड़ी का खुलने की बात आई थी, उसी में लोग जगह देर रात में, और फिर वो जब वो भागने लगे तो ग्रामीण लोग उसको पकड़ लिया, पकड़ के हाथ पाँव बांध दिया गया और पूरी तरह से मार पिटाई हुई, जिसके वजह से उनको घटना स्थल पर ही इसी जगह इनकी मृत्यु हो गई। थाना की जब जानकारी हुई तो थाना वाले सारे लोग पूछे, हम लोग तहकीकात जांच कर रहे हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है। रांची में भीड़ के क्रूर चेहरे से आक्रोशित लोगों ने अनगढ़ा थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर छानबीन में जुटी हुई है। अब तक 15 से 17 लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंगेर एक ऐसा शहर जो अवैध हथियार के लिए बदनाम है। मुंगेर के मानगढ़ में गोलियों की गूंज से पूरा गांव थर्रा उठा। जमीन विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी बदमाशों ने बंदूक तान दी। तंग गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट, बंद घर में खौफजदा परिवार, मोहल्ले में बेखौफ बदमाश, ये तस्वीरें बंदूक के शहर मुंगेर की है, जहां तबाही का सामान बनता भी है और बिकता भी है। हर अपराधी इसका खरीदार है, इसलिए शहर में वारदात आम है। बात बात पर बंदूकबाज असलहा तान देते हैं। इस बात की तस्दीक मानगढ़ गांव की तंग गलियों में गोलियों की गूंज कर रही है। देखिए लाठी डंडे से लैस ये बदमाश कैसे तांडव कर रहे हैं और घर के अंदर बंद खौफजदा परिवार जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। मामला ये कि हम मुंगेर से आ रहे थे, घात लगाए हुए अपराधी किस्म का व्यक्ति, मानगढ़ का मुकेश यादव सीआरपीएफ में है, विलास यादव, विकास यादव,
खिलौरी यादव का बेटा पप्पू यादव, रंजीत यादव, पंकज यादव और उसका मेरा भाई राजेंद्र यादव का बेटा भूखन यादव और कई आदमी हमको घेर के हमको गाली गलौज करने लगा और बत्ती गाली देने लगा। बोला 2 लाख रुपए रंगदारी दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। मैं किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागा। बताया जा रहा है कि रक्त रंजीत का ये पूरा खेल रंगदारी और जमीन विवाद से जुड़ा है। उस वक्त मोहल्ले में दहशत का माहौल पैदा हो गया जब हथियार और लाठी डंडे से लैस ये लोग विकास कुमार पर हमला बोल दिया। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर घर के अंदर जा छुपा। उसके बाद भी गुंडों ने गली में जमकर तांडव मचाया, घर पर फायरिंग की, जिसकी तस्दीक दीवार पर ये निशान और जमीन पर पड़ा ये कारतूस कर रहा है। भागते भागते गोली फायर करने लगा मेरे ऊपर। हम घर में हिल गए, जिसमें मेरे गेट पर 2 गोली मारा, जिसमें कि मैं पुलिस को खबर किया। पुलिस मौके पर पहुंची और हर हथियार के साथ गिरफ्तारी विलास यादव और मुकेश यादव को कर लिया गया है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पत्थरबाजी और फायरिंग की। घनी आबादी की वजह से पुलिस के हाथ बंधे थे। उसके बाद भी पुलिस ने दौड़ाकर बंदूकबाज रामविलास यादव और मुकेश यादव को धर दबोचा। दोनों ने अपना जुल्म भी कबूल लिया है। इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस कैंप कर रही है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। बेगूसराय में एक बहन ने अपने चचेरे भाई पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बेगूसराय में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग छात्रा ने अपने चचेरे भाई पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है। तो चंदन यादव बोला कि हे आओ तनी बोझा उठाए दे। हम बोझा उठाने गए थे, हम सोचे बोझा उठाने के लिए बुला रहे हैं, बस वो हमको जबरदस्ती खींच के ले गया मकई खेत में अंदर और हमके साथ बलात्कारी करने लगा। पीड़ित लड़की ने आरोपी भाई पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। बोला कि तुमको माँ बाप को और भाई को और तुमको सबको जान से मार देंगे और मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद कर दिया। तब पर भी हम लोग खूब हल्ला करने के लिए कोशिश किए न, बस हमको न ये हाथ में कचिया बेट से खूब मारा। टमाटर करे गेल चंदन यादव बोले हम तो देखलिए नहीं है। जब चिल्लावे लगल न तब खोजा लगलिए कि कहाँ गए कहाँ गए। बेटी की बोला कि जबरदस्ती हमको की। वहीं आरोपी चंदन की दलील है कि दोनों परिवार में जमीन को लेकर विवाद है, उसे फंसाया गया है। मामला है जमीन का विवाद, घर के बगल का जमीन है, वही में हम मेरी पिक्चर देखने के लिए वजह से इसका पापा मेरा कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के अंदर ले गया। लेकिन इसका 2 भाई था, 2 भाई मिलकर गाँव में मारा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली गई है और पीड़िता और अभियुक्त दोनों का मेडिकल करवाने के लिए अभी भेजा गया है। आगे अनुसंधान किया जा रहा है। पीड़िता के द्वारा अभी बस यह लिख कर दिया गया है कि वो अपने खेत में जा रही थी तो उसके पड़ोसी चंदन कुमार के द्वारा इसको जबरदस्ती पकड़ लिया गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया गया। आरोप संगीन है। पीड़ित और आरोपी का मेडिकल कराया गया है। अब पुलिस या तफ्तीश में ही सच सामने आएगा। बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। जमशेदपुर में नकली नोट छापने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने नकली नोट छापने वाली मशीन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। फेक करेंसी का कारोबार, जमशेदपुर जाली नोट जब्त। आपके पर्स में नकली नोट है, चौंकिए मत। इन तस्वीरों को देखिए और फिर समझिए कि क्या वाकई आपके पर्स में नकली नोट है, क्योंकि जमशेदपुर में धड़ल्ले से नकली नोट छापा जा रहा है और आसानी से
बाजार में खपाया जा रहा है। ये बंदे जो है घर पे इनके द्वारा बताया गया है कि जो नोट है उस नोट को इन्होंने स्कैन करके उसके मुताबिक जो अनुसार पेपर है वो पेपर खरीद के उसमें प्रिंट करके आगे पीछे प्रॉपर्ली सेट करके पिछले 1-1.5 महीना से जो है इन्होंने विभिन्न जगहों पे अपना मांगो छोड़कर विभिन्न जगहों पे जाके शाम में, क्योंकि जनरली जो नोट है नकली नोट है अच्छी तरह पता चल जाएगा, तो इसको छुपाने के लिए शाम में 5-6 बजे के बाद छोटे छोटे वेंडर्स हैं, फल वेंडर है, दुकानदार है, इन लोगों को जाके इन्होंने भांजा है। जमशेदपुर के मानगो में फेक करेंसी छापने का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है। आफ्ताब के घर से नकली नोट छापने वाली मशीन और 1,50,000 जाली नोट मिला है। कल शाम में एक जगह से सूचना प्राप्त हुई कि कोई बंदे आके सब्जी मार्केट में एक सब्जी वेंडर के पास एक 500 का नकली नोट दिया है और उसमें सामान खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके बाद तुरंत अपना पुलिस टीम के द्वारा हम लोग इसमें अनुसंधान शुरू किए थे। तो ये गुलाब बाजार फेज़ 2 में आफ्ताब आलम करके एक व्यक्ति है, उनके घर से हम लोग जब रेड किए थे तो घर में बहुत सारा नकली का हम लोगों का नोट मिला है। ये सब मिला के कुल मिला के अराउंड 1.5 लाख के आसपास हम लोगों का जो है इन्होंने करेंसी का प्रिंट करके अपने पास रखा हुआ है। आफ्ताब घर पर जाली नोट छापता और बाजार में जाकर खपा देता था। शनिवार को जुगसलाई में उसने नकली नोट से कुछ सामान खरीदा। नोट देखकर दुकानदार को शक हुआ, उसने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मानगो गुलाब बाग फेज 2 में पुलिस ने आफ्ताब के घर पर रेड मारी और आफ्ताब के फेक करेंसी के कारोबार का भंडाफोड़ किया। आफ्ताब के घर से न सिर्फ नकली नोट मिला है बल्कि नकली पासपोर्ट और कई नकली सर्टिफिकेट भी मिले हैं। जमशेदपुर शहर में नकली नोटों का व्यापार करने का धंधा शुरुआत कर दिया था और मानगो थाना क्षेत्र में इसी जगह एक बगल में गुलाब कॉलोनी है, जहां पर एक फ्लैट में अपने एक रूम में जहां नकली नोट का व्यापार कर रहा था और प्रिंटर के द्वारा ये पूरा कार्य को अंजाम दे रहा था। और कहीं ना कहीं नकली नोटों के साथ साथ बता दूं कि जितने भी सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, 10 के सर्टिफिकेट हो, इंटर के सर्टिफिकेट हो, तमाम सर्टिफिकेटों को वो आसानी से नकली बनाकर लोगों के बीच पहुंचाता था। इन नकली नोटों में 500 रुपए के 40 नोट मिले हैं, 100 रुपए के 10 नकली नोट मिले हैं, 50 रुपए के 20 नकली नोट मिले हैं और 10 रुपए के 30 नकली नोट मिले हैं। नकली नोट बनाने के लिए 340 नकली पेपर भी मिला है। नोट चिपकाने वाला स्टिकर भी बरामद हुआ है। सोचिए, घर बैठकर आफ्ताब कैसे फेक करेंसी का कारोबार चला रहा था और किसी को भनक तक नहीं। जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी और होली की खुमारी अभी से छाने लगी है और इन सब के बीच शराब तस्कर बड़े पैमाने पर तस्करी में जुटे हैं। लेकिन बिहार पुलिस की सख्ती की वजह से तस्करों का हर प्लान फेल हो रहा है। बिहार में शराब तस्करों की खैर नहीं। पाताल से खोज निकालेगी पुलिस। होली से पहले हर तस्कर होगा बेनकाब। होली में महज चंद दिन बाकी है और होली से पहले बिहार पुलिस एक्शन में है। शराब तस्कर के हर पाताल लोक से शराब की खेप को बाहर निकाला जा रहा है। यकीन नहीं होता तो सफारी गाड़ी में यह तहखाना देखिए। कैसे गाड़ी में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी चल रही थी। बिहार में होली और पंचायत चुनाव पास आ चुका है, लिहाजा शराब के तस्कर अब सक्रिय हो रहे हैं। खास करके शराब तस्करी का सिलसिला जो है लगातार जारी है, लेकिन शराब तस्करी के लिए जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी सफारी गाड़ी मिली है और उसमें सैकड़ों बोतलें शराब की बरामद की गई। हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये शराब को छुपा कर रखा गया था तहखाने के अंदर में। और ये देख सकते हैं कि छोटा सा गाड़ी से कितनी सारी भारी मात्रा में शराबें निकल रही है। छपरा में मशरक के बंसोई की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। जब्त सफारी गाड़ी में पुलिस का स्टिकर लगा है। शराब तस्करी के लिए गाड़ी में कई जगहों पर तहखाना है और हर तहखाने में खचाखच शराब भरी हुई है।
ये देख सकते हैं कि छोटा सा गाड़ी से कितनी सारी भारी मात्रा में शराबें निकल रही है। शराब की इन बोतलों को देख के अधिकारी भी चौंक गए हैं, जो कि हम दिखाना चाहेंगे आगे से भी कि आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी का स्टिकर भी लगा हुआ है इस पर। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पुलिस की गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है, ताकि जो तस्कर है वो किसी तरह से चकमा देने में सफल है। जब पुलिस की जांच हो तो वो कहीं ना कहीं बच जाए। देख सकते हैं कि ये जो तहखाना है इसके अंदर में भी शराब निकली है, हालांकि अभी खाली है। देखिए वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शराब है उस तहखाने में भी रखा गया है, उसको निकाला जाएगा थोड़ी देर में। तो ये पूरे जो गाड़ी है पूरे गाड़ी को जगह जगह में शराब से लैस किया गया है। शराब हर जगह यहाँ पे शराब मिल रही है। आप देख सकते हैं ड्राइविंग सीट के नीचे भी ये तहखाना है जिसमें से शराब निकल रही है। तो कहीं ना कहीं जो तस्कर है वो काफी अलग अलग अंदाज में ये शराब को छुपा करके ला रहे हैं। सफारी गाड़ी राजस्थान नंबर का है। पुलिस ने 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। एंट्री पॉइंट है जिले के, उन सारे एंट्री पॉइंट पर लगातार हमारी 5 टीम वाहन चेकिंग कर रही है। और ये जो पकड़ाया गाड़ी राजस्थान नंबर का सफारी गाड़ी, इसकी गुप्त सूचना हम लोग को मिली थी। हम लोग वहाँ वाहन चेकिंग कर रहे थे, उसी बीच ये गाड़ी आई, उसको हम लोगों ने ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद उसकी चेकिंग की गई तो देखा गया कि तहखाना बना करके पीछे और सीट के नीचे चारों तरफ तहखाना बना करके इंपीरियल ब्लू का 375 ml और 180 ml का शराब किसी तरह का। वहीं हाजीपुर में पुलिस ने 12 घंटे में करीब 1 करोड़ की शराब जब्त की है। होली और पंचायत चुनाव के दौरान शराब को खपाने की योजना थी। पुलिस को सबसे अधिक सफलता औद्योगिक थाना क्षेत्र इलाके में मिली, जहां 2 ट्रकों से भारी मात्रा में शराब मिला। पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जो पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। विदुपुर में भी एक ट्रक, एक बोलेरो और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 290 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। इसी कड़ी में पिछले 12 घंटे के अंदर 1471 कार्टून शराब औद्योगिक थाना, विदुपुर थाना, सराय थाना, बेलसर ओपी के द्वारा छापामारी कर जब्त किया गया है। औद्योगिक थाना 2 ट्रक पकड़े हैं, 2 ट्रक में शराब बरामद हुआ, विदेशी शराब है। उसी तरह से सराय थाना भी एक पिकअप वाहन पर शराब पकड़े हैं। विदुपुर थाना में एक ट्रक पकड़ा, एक बोलेरो और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पकड़ी गई है। और बेलसर ओपी में उतार कर नीचे रख दिया था, जमीन पर से रखे हुए हालत में बरामद किया गया है। वहीं मधुबनी में सदर अनुमंडल के रहका थाना पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त किया है। दरभंगा से आ रहे पिकअप वैन में 833 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। वहीं सिवान में होली से पहले पुलिस एक्शन में है। शराब कारोबारियों के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम और दरौंदा पुलिस ने कई गांवों में छापेमारी की। छपरा से संतोष, हाजीपुर से राजीव मोहन, मधुबनी से अमित रंजन, सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।